अटल जी का जो व्यक्तित्व था वो अजात शत्रु का व्यक्तित्व था और सभी दलों के लोगों के मन में उनके प्रति जो श्रद्धा थी उसी कारण से लोग जाते हैं। तो इसमें कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं निकाला जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली क्यों गए हैं, और अगर गए तो वहाँ जा रहे हैं तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, क्योंकि अटल जी के ही कारण वो रेल मंत्री बने और जो आज उनका राजनीतिक कद है उसमें 80% भूमिका भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी की है। और हमेशा अटल जी का वो जिक्र भी करते, तो अटल जी अजात शत्रु थे वो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, दल से ऊपर थे। और ये सभी दलों के जो नेता हैं उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार भी करते थे और उनके प्रति उनके मन में एक श्रद्धा का भाव भी रहा है। लेकिन हमेशा वो जब आज की भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं तो अटल जी के जुड़े संस्मरणों को याद करते हैं और कहते हैं कि अटल जी वाली बीजेपी अब नहीं। वो तो देखिए, वो तो लड़ाई लगाने के लिए, वो तो तफरका पैदा करना, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी की प्रशंसा करना, जबकि आडवाणी जी के धुर विरोधी थे। जब आडवाणी जी के नाम की घोषणा की गई प्रधानमंत्री पद के लिए तो मुझसे कहा करते थे क्या निर्णय कर लिया, ये क्या कर दिया आप लोगों ने। तो कभी भी वो आडवाणी जी के समर्थक नहीं रहे, लेकिन अब वो चूँकि अब पुरानी बात होगी तो आडवाणी जी की प्रशंसा करते हैं। तो ये तो राजनीति के अंदर, बीजेपी के अंदर खाई पैदा करो, विभाजन पैदा करो, इसलिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। एक बात जो लगातार नीतीश कुमार इन दिनों कह रहे हैं वो ये कि जो लोकसभा चुनाव है उसके पहले और भी दल उनके साथ आएंगे, विपक्षी अलायंस जो है इंडिया उसके अंदर आ सकते हैं, उसमें कौन बड़ी बात है। देश में सैकड़ों दल हैं और 2 दल आ जाएंगे। सवाल तो ये कि पिछले 1 साल में बिहार में एक भी बड़ा नेता उनके साथ शामिल नहीं हुआ, एक भी दल शामिल नहीं हुआ। एक का भी नाम बता दीजिए। उल्टे उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, जीतनराम मांझी अलग हो गए, आरसीपी सिंह अलग हो गए। तो बिहार में तो महागठबंधन कमज़ोर हो रहा है और बीजेपी की ताकत बढ़ रही है। तो इसलिए बताइए ना, 1 साल के अंदर कौन नेता जो यहाँ ज्वाइन किया। और बाकी देश इतना बड़ा है और भी कुछ दल आ सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है।